नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, आज हम बात करेंगे एक वैकेंसी की, जूनियर असिस्टेंट, जिसका एग्ज़ाम अगस्त या सितंबर के आसपास तक हो जाएगा। देखिए जैसे चुनाव होगा, और बाकी इस आयोग की बात ही क्या करना है, ये आयोग जब जो चाहेगा तो करेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए आप एग्ज़ाम दीजिए जूनियर असिस्टेंट, लेकिन भूल जाइए सारी चीज़ें कि मैंने कोई एग्ज़ाम दिया था। उम्मीद करिएगा, क्योंकि अगर जल्दी कोई कर दिया तो कर दिया, नहीं इतिहास था इसका, इस मतलब आयोग का, कि वैकेंसी बहुत लंबा अरसा। देखिए एक चीज़ फ़ायदा ये है कि जैसे आप एग्ज़ाम ये दे दीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद अपनी दूसरी तैयारी में लग जाइए। अगर आपके 80 नंबर क्वेश्चन सही हैं तो आप इस पे ध्यान ना देकर दूसरे में लग जाइए आराम से। जब सिलेक्शन होगा तो आपका हो जाएगा आराम से, समझे कि नहीं। तो ये चीज़ इसमें मतलब होना, देखिए मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं कोई बहका नहीं रहा हूँ आपको, ताकि मतलब ये ना हो कि मतलब कोई चीज़ आप मतलब जानते नहीं। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप सब जानते भी हैं, फॉर्म भरे हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी आपकी, ठीक। अब देखिए इसमें हम आज बात क्या करेंगे तो वो मैं आपको बता दूं। देखिए वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट, यानी कनिष्ठ सहायक अधिकारी जो होते हैं उनकी बात करता है। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें हम डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे इसका सिलेबस, जो मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ मॉक में अपने। एग्ज़ाम कब तक होगा, मॉक टेस्ट कौन सा बेस्ट होता है, कट ऑफ कितनी, उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कार्य सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि बच्चे ये नहीं जानते कि इसमें कार्य क्या करना होता है। तो हम ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 1262 की वैकेंसी थी जो कनिष्ठ सहायक की या जूनियर असिस्टेंट की, इससे पहले उसकी कट ऑफ जानते हो कितनी गई थी। तो उसकी कट ऑफ गई थी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनकी देखिए कट ऑफ सेम जाती है कब, जब मतलब कोई शॉर्ट लिस्ट करता है बंदा, मतलब करते हैं। देखिए 15 गुना बताते हैं, लेकिन 30 गुना बुलाते हैं ये, ठीक। इसमें लगभग 2.5 लाख बच्चों को बुलाया गया है इस बार। और जो मतलब इस वाली जूनियर असिस्टेंट में थी, इसमें मतलब, तो इसमें जो है कट ऑफ गई थी 16 नंबर के आसपास गई मुख्य परीक्षा के लिए। ये मुख्य परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। 16 नंबर कट ऑफ गई पेड 2022 के हिसाब से। अब देखिए इसमें जो मैं बता रहा हूँ टाइपिंग के लिए जो 1262 में बुलाया गया है, किसके लिए, तो टाइपिंग के लिए 1262 आपको दिख रहा होगा दोस्तों शायद। देखिए 1262 इसमें बुलाया गया 48.25, यानी देखिए जो टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है ना, फाइनल लिस्ट जो है अलग होती है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल की, इनके जो है थोड़ा थोड़ा अंतर होता है फाइनल लिस्ट में। लेकिन जब मतलब कोई शॉर्ट लिस्ट करता है या मतलब शॉर्ट लिस्ट आयोग करता है, टाइपिंग के लिए बुलाता है, तो सेम कट ऑफ जो है देखने को हमें मिलती है। तो देखिए इसके मतलब टाइपिंग के लिए इसमें जो है 15,000 बच्चे बुलाए हैं, लगभग 1200 इस पे, मतलब 15 गुना के आसपास समझ लीजिए। तो 48.25 कट ऑफ गई। मान लीजिए बहुत ज़्यादा बढ़ेगी कट ऑफ तो कितने नंबर, 15 नंबर मान लीजिए, लेकिन 70 नंबर से ज़्यादा तो न जाएगी, फाइनल की बात कर रहा हूँ। तो 70 नंबर, 100 में 70 नंबर बच्चे ले आए होंगे, समझे नहीं। बाकी 65 या 60 के आसपास जाएगी, क्योंकि टाइपिंग में बच्चे बहुत बाहर होंगे, क्योंकि हर बंदा टाइपिंग नहीं करता है। देखिए हिंदी सरल, जो चीज़ हमें जो है सरल लगती है वो चीज़ हम बार बार करते हैं। देखिए इंग्लिश में हमारी हैबिट है तो इंग्लिश सरल है तो इंग्लिश हम कर लेते हैं टाइपिंग, लेकिन हिंदी में हैबिट नहीं है, तो हिंदी में बच्चा परेशान होता रहता है। लेकिन 3-4 महीने अगर लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी आराम से, समझ कि नहीं। तो ये मैं पुराना रिकॉर्ड आपको बता दी हूँ। अब हम लेटेस्ट देखते हैं वैकेंसी, जो 5512 वैकेंसी है उसकी मैं बात करता हूँ। तो उसमें जो मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया लगभग 16 नंबर के आसपास किया गया है। तो लगभग 2.5 लाख बच्चे हैं, ये तो आपको पता है। अब देखिए इसमें क्या है, सिलेबस इसका क्या है, तो मैंने बताया था कि हिंदी इसमें जो है, देखिए हिंदी और जीएस यूपी स्पेशल सबसे ज़्यादा रोल यही अदा करते हैं। तो हिंदी 30 क्वेश्चन हैं 30 नंबर के। उसके बाद आती है रीजनिंग, रीजनिंग 15 क्वेश्चन है 15 नंबर के। फिर कंप्यूटर, कंप्यूटर है 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। उसके बाद यूपी स्पेशल है 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। उसके बाद जीएस है 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। तो इतनी 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के है, 2 घंटे का टाइम है, मतलब 1.25 नेगेटिव मार्किंग है, या बोले 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, समझे कि नहीं। तो इतनी है। अब देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए हिंदी 30 क्वेश्चन है, लगभग आपके 25 से 30 मतलब 25, 26, 27, 28 तक सही हो सकते हैं, इतनी हार्ड नहीं रहेगी, आप आराम से कर ले जाएंगे। और देखिए रीजनिंग 15 क्वेश्चन है, मान लीजिए 12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके। कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन है, मान लीजिए 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक। तो देख अभी हम बता रहे हैं यूपी स्पेशल में, देखिए अगर थोड़ा पढ़ेंगे आप, अच्छे से पढ़ेंगे तो 15 प्लस तो आराम से कर ले जाएंगे। क्योंकि यूपी स्पेशल कितना है आप बताइए, मुश्किल से होंगे तो 300 पेज होंगे, 200 पेज होंगे, इससे ज़्यादा तो ना होगा यूपी स्पेशल। आराम से पढ़ लीजिए, मैं इतना पीवाईक्यू करा दूंगा एग्जाम तक कि आपको मतलब सब कुछ हो जाएगा। देखिए मैं इतनी सारी चीज़ों की गारंटी लेता हूँ। अभी कंप्यूटर जो है
जूनियर असिस्टेंट का जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ उसकी जगह मैं कंप्यूटर का कराऊंगा जूनियर असिस्टेंट का स्पेशल। उसके बाद हिंदी का अलग से कराऊंगा जूनियर असिस्टेंट का 40 क्वेश्चन डेली। तो आप बताइए 2-3 महीने अगर मैं करा दूँ 2-3 हज़ार क्वेश्चन हिंदी के अलग से और उसका डिस्कस करूँ, उसमें ट्रिक बताऊँ, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक। और यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन, तो 20 में 15 यूपी स्पेशल कर लेंगे, जीएस में मान लीजिए 15। तो देखिए अब हम फिर से देखते हैं, 15 क्वेश्चन यूपी स्पेशल, 15 जीएस, कितना हो गया 30 क्वेश्चन ये हो गए। मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन मान लीजिए आप हिंदी सही कर लेंगे तो 55 हो गए। ठीक। रीजनिंग और कंप्यूटर 30 क्वेश्चन में मान लीजिए आप 25 क्वेश्चन कर लिए तो कितना होगा, 55-20 कितना हो गया, 80 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक। अगर आप 75 से 80 नंबर आ रहे हैं आपके, जैसे एक भाई एक दिन कमेंट किया था उसके साथ 78 नंबर थे, तो सबसे बेस्ट देश में वो है। अगर 78 अभी सही हैं तो आने वाले समय में जब प्रैक्टिस वो बहुत सारी कर लेगा तो वो कम से कम नहीं तो 80-85 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएगा। ठीक। तो इतना हमें करना ही करना है, हर हाल में करना है। देखिए हमें नहीं पता है कि किस तरह की सबकी तैयारी है, लेकिन इतना पता है कि अगर आप जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे और जिस लेवल का आप उठाएंगे क्वेश्चन, उस तरह का अगर आप बार बार उसमें मतलब लगे रहेंगे तो आपके आराम से क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक। देखिए स्मार्ट स्टडी करना है, यानी हमें आउटपुट जो है ज़्यादा लेना है इनपुट अपेक्षा। जैसे इनपुट 10 घंटे कोई पढ़ता है, 10 घंटे कोई अगर पढ़ता है तो उसका इनपुट रहता है उतना ही, मतलब मान लीजिए 50% आउटपुट है, सॉरी, मान लीजिए 10 घंटे कोई पढ़ा उसका आउटपुट 50% है। कोई बंदा केवल 2 घंटे पढ़ा 50% आउटपुट है। तो हमें ये स्टडी करनी है, समझे कि नहीं। दिमाग सबका एक जैसा रहता है, लेकिन जो जितना मथता है ना, दिमाग को जितना ज़्यादा मतलब तपाता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है वही सबसे ज़्यादा निखरता है। देखिए आप कोई भी मतलब प्रेयर हो कुछ भी हो, अगर आप डेली पढ़ते हैं, उसे डेली पढ़ते हैं 6-7-10 दिन, तो आपके माइंड में जहन में बस जाता है। आपको लाइन नहीं याद रहती है कि कौन सी लाइन क्या है, लेकिन जैसे आपका जुबान जैसे चलना शुरू होती है तो अपने आप वो लाइन आती रहती है आपके माइंड में। तो वही चीज़ हमें करना है इसी में। देखिए जब हमें पढ़ाई में मज़ा आने लगता है तो हम सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करने लगते हैं। ठीक। तो देखिए अब इसमें हम सिलेबस बता चुके हैं, हमारा सिलेबस का काम हो गया। एग्जाम मैंने बता दिया अगस्त और सितंबर के आसपास हो सकता है। अब देखिए हम मॉक टेस्ट की बात करेंगे और कट ऑफ। अब देखिए इसमें दो चीज़ हम बाद में बात करेंगे, एक मॉक टेस्ट और एक कार्य। पहले हम कट ऑफ की बात करते हैं। तो देखिए कट ऑफ मैंने पिछला रिकॉर्ड बताया है 48.25, उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर आप 70 से मतलब 75 से 80 के नंबर ले आएंगे तो आप मस्त जो है रहेंगे देश में। ठीक। अब देखिए एग्ज़ाम पैटर्न इसके बारे में मैंने बता ही दिया है। तो ये सारी चीज़ें बता दी। क्वालिफ़िकेशन बता देता हूँ। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, यहाँ ए होगा। देखिए सॉरी, देखिए क्वालिफ़िकेशन में जो है, क्वालिफ़िकेशन में क्या होगा, तो क्वालिफ़िकेशन में है 12 फेल। आप किसी भी बोर्ड से इंटर पास होने चाहिए और CCC आपके पास होना अनिवार्य है। तो जो लोग CCC ना किए हों तो फॉर्म भर दीजिएगा अभी। मतलब देखिए अब क्या, आप तो मान लो शायद लेट हो गया होगा अभी, लेकिन मुख्य परीक्षा की डेट नहीं आई है तो आप भर सकते हैं। ठीक। तो अगर आप, हो सकता है उससे पहले ही मांगा, सॉरी, उससे पहले यूपी CCC का मतलब मांग चुका है वो, जो मतलब मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया उससे पहले ही किया है ना। अब नहीं हो सकता है। तो यूपी CCC मांगा है और इंटर मांगा है, तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। अब देखिए इसमें से कार्य कौन कौन से करने होते हैं, तो कार्य जानते हो कौन से करने होते हैं। इसमें कार्य हमें करना होता है, फाइल तैयार करना होता है। क्या तैयार करना होता है, फाइल। ये ऑफिस वर्क है, यानी इसमें कहीं दौड़ भाग नहीं है लेखपाल की तरह, ये ऑफिस वर्क है। तो इसमें फाइल तैयार करना है, रजिस्टर तैयार करने हैं, और जैसे फाइल को डिस्पैच करना होता है, टाइपिंग करनी होती है, रिकॉर्डिंग करनी होती है, या जो उच्च अधिकारी होते हैं जैसे IAS PS उनकी फाइल तैयार करनी होती है, या जो वो स्टेटमेंट देते हैं उसे तैयार करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें हमें करनी होती हैं जूनियर असिस्टेंट के तहत। ठीक। तो आपको ये चीज़ें तो कंफर्म ही हो गई होंगी कि इसमें हमें कार्य कौन कौन से करने होते हैं। अब देखिए इसमें जो है हमें ये देखना है मॉक टेस्ट। तो देखिए मैं इसमें जो है आपको 2 तरह के मॉक टेस्ट करा चुका हूँ। एक तो मतलब जो है ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन का मॉक करा दिया हूँ। कौन सा, ज्ञान मुद्रा। इसमें मैंने 15 मॉक टेस्ट करा दिए हैं ऑलरेडी, 1500 क्वेश्चन। देखिए इसमें कंप्यूटर थोड़ा ज़्यादा अपर लेवल की थी, मतलब पूछे तो मॉडरेट से हाई लेवल की थी कंप्यूटर। बाकी सारी चीज़ें ठीक ठाक थी, मतलब इजी टू मॉडरेट थी, और ऐसे पेपर आता भी है मॉडरेट लेवल का, बहुत हार्ड नहीं पूछता है। ठीक। अब देखिए ज्ञान मुद्रा का 15 करा चुका, अब मैं यूथ का करा रहा हूँ। देखिए यूथ का बहुत अच्छा रहता है, इसमें मतलब सारी चीज़ें लेवल की दी रहती हैं। यूपी CCC के लिए सबसे बेस्ट होता है यूथ का। और मैं तुमको आपको बता दूं कि जो यूथ है ना, यूथ पब्लिकेशन के जो मॉक होते हैं उसी से रिलेटेड अंकित भाटी सर के भी मॉक होते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें अगर आप यूथ का पढ़ेंगे वहाँ जाके मॉक देंगे तो आपके ज़्यादा नंबर आएंगे,
क्योंकि वैसे ही मतलब देखो वही पैटर्न तो वही होना चाहिए ना एग्जाम का, जो एग्जाम में पूछता है उससे ज़्यादा नहीं पूछता। देखिए अंकित भाटी सर में अगर है कि अगर आप मतलब वहाँ जा करके 80 से 85 क्वेश्चन सही कर दिए या आपके 75 से 80 आ गए तो आप मान लीजिए सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि उसी तरह के एग्जाम में भी आते। भाई मैं भी लेखपाल के टाइम क्या किया था, मैं जब देता था तो 80 से 85 क्वेश्चन मेरे सही होते थे। किसी किसी में बहुत हार्ड ले आता था तो 75 सही हो जाते थे, 75 से 80 के बीच में, यानी 78। देखिए मेरा मतलब सबसे कम गया है तो 75 शायद गया है, बाकी मतलब 78, 80, 85, 84 इस तरह गया। एक बार तो हमको लगता है 87 गया है, सबसे हाईएस्ट गया था। तो इस तरह हमें करने होंगे 100 में। और हम कब करेंगे, जो बात देखिए हमारे में तो भाई उसमें जो है ग्रामीण विकास था जो इतना हार्ड था, सोचो मतलब 25 क्वेश्चन में 24 योजनाएं थी केवल ग्रामीण विकास में, लेकिन फिर भी 17 क्वेश्चन सही थे। तो इस लेवल के होता। बाकी हिंदी आप जितना ज़्यादा कर सकें, हिंदी देखिए आपका नंबर बढ़ाएगी। एक हिंदी हो गया, एक यूपी स्पेशल हो गया, एक जो है वो हो गया रीजनिंग, ये 3 तो सबसे बेस्ट हैं। देखिए जीएस का थोड़ा हो सकता है कि अलग पूछ ले, वैसे पूछता नहीं है, लेकिन मतलब मान लीजिए कि थोड़ा हाई लेवल पूछ ले या थोड़ा मतलब डिफरेंट पूछ ले, कन्फ्यूजिंग वाला पूछ ले, तो जीएस और कंप्यूटर का मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। लेकिन कंप्यूटर का एक चीज़ मैं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे वही आएंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। और आप जितना ज़्यादा हो सके तो जो वो होते हैं ना फुल फॉर्म, वो याद कर लीजिए कंप्यूटर की। 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे आपको देकर चला जाएगा। ठीक, बाकी मैं मॉक करा रहा हूँ, करते रहिए। देखिए ज्ञान मुद्रा होगा, यूथ का मैं करा ही रहा हूँ। अब यूथ के 15 हो जाएंगे, ज्ञान मुद्रा के 15 हो गए, कितने हो गए 30 हो गए। उसके बाद 15 में और एक पब्लिकेशन कोई होगा मार्केट में जो हमको लगता है रुक्मणी का या फिर किरण का, जो मतलब बेस्ट होगा मैं वो करा दूंगा आपको। ठीक, तो 15 ये 45 में करा दूंगा एग्जाम तक, और हो सकता है 45 नहीं 60 करा दूँ। ठीक, तो 60 वो हो जाएंगे। और आप अंकित भाटी सर के उसमें जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने मॉक दे देना, तो कितने हो जाएंगे 12 वहाँ से हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे 72 मॉक। कितने 72। भाई इतने मॉक देने के बाद ना कुछ बचेगा ही नहीं, आपको लेवल नहीं नस नस पता हो जाएगी कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और सारे देखिए एग्जाम में कौन से होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उठा के जाइए देखिए। जैसे पेट में जो क्वेश्चन बनते हैं तो आप जाके देखेंगे तो कहीं एसएससी में पूछा गया वही क्वेश्चन, या यूपी पीसीएस में पूछ लिया क्वेश्चन, या किसी दूसरे एग्जाम में पूछ लिया। यानी एग्जामिनर के पास बहुत सारा नया नहीं डालते वो लोग, क्योंकि विवादित हो जाएगा, फिर विवाद में नहीं फंसना चाहते वो लोग, फिर भी फंस जाते हैं। मतलब विवाद में फंसना नहीं चाहते लेकिन फंस जाते हैं। तो ये चीज़ समझिए आप, मतलब अगर अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएंगे आपको। जैसे मैं सुबह अंकित भाटी सर की जो बुक कराता हूँ वहाँ आप खुद ही जाके जीएस में देखिए, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सारी चीज़ें करता भी हूँ। उसके बाद आप जीएस में देखिए जाके कि किस लेवल के क्वेश्चन, मैं उसमें इतनी ट्रिक बताता हूँ, इतनी सारी बताया हूँ जिसका कोई वही नहीं। कम से कम नहीं हज़ारों ट्रिक अब तक बता चुका हूँ। देखिए ट्रिक नहीं होती, वो रिलेट करना होता, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जीएस आपकी वहाँ से मजबूत हो जाएगी। अभी वहाँ से कंप्यूटर भी मैं आपको कराऊंगा, 1500 क्वेश्चन बुक के ही कराऊंगा लगभग, तो वो भी आपको कवर हो जाएंगे। जो एसएससी में पूछे गए हैं, एमपीपीसीएस में पूछे गए, उत्तराखंड में पूछे गए, ये सारे मैं आपको करा दूंगा। यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए वो भी मैं करा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें कराऊंगा, तो वहाँ से भी आपका मतलब काम हो जाएगा। तो इतना सारा जो मटेरियल है मैं सारी चीज़ें करा दूंगा। देखिए आप, मैं कोई डाउट रखा नहीं हूँ यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित, आपकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बस थोड़ा सपोर्ट करते रहिए आप। देखिए मैं 2-3 दिन बीमार था, मतलब थोड़ा सा दिक्कत थी, तबीयत ख़राब थी, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना था। लेकिन मैं डेली जो है 2 बजे आपको मतलब 2 PM और 8 AM बाकी शॉर्ट जो है आपको मिलती रहेंगी, इतनी वीडियो आपको मिलेंगी। और देखिए शॉर्ट में मैं वो क्वेश्चन डालता हूँ जो 1 नंबर के क्वेश्चन होती है, यानी सबसे बेस्ट क्वेश्चन। शॉर्ट और कम्युनिटी पोस्ट दोनों करता हूँ। देखिए शॉर्ट आप देख लेंगे अगर, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। यानी अगर आप शॉर्ट में 10 मिनट देंगे ना, तो 10 मिनट में कम से कम नहीं 1000 क्वेश्चन तैयार होंगे। हर शॉर्ट में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, वो भी शॉर्ट कितने रहते हैं 5-6 सेकंड की रहती है। केवल दोस्तों 6 सेकंड में 10 से 12 क्वेश्चन, आप सोच सकते हैं आपका रिवीजन होगा, बहुत अच्छे से होगा। और कम्युनिटी पोस्ट में सारे क्वेश्चन लेवल के हैं, उसमें ट्रिक भी बहुत सारे क्वेश्चन की बताए हैं, तो वो भी देख सकते हैं। तो इसी तरह आप तैयारी करिए, पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्योंकि एक सीट आपको लेनी है। देखिए बच्चा कितना है मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको केवल काम क्या करना है, आपको केवल एक सीट लेनी है। कितनी? एक सीट। अगर आप एक सीट ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह है। बाकी आप पढ़ते रहिए। अब देखिए हर चीज़ को मतलब ना जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा निखरेंगे, तो आप पढ़ाई ज़रूर करिएगा। ठीक दोस्तों, तो देखिए और एक चीज़ मैं बता दूं, जब 1/4 निगेटिव मार्किंग है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा आप लोग, कम से कम 90 से 95। देखिए 90 से 95 क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे बेस्ट होगा आपका। बताऊं कैसे? देखिए मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आपके 70 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं, यानी आपको आते हैं, इसमें 2-3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, 70 आपको आते हैं, 30 क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो 30 में कम से कम आप 25 क्वेश्चन और कर लीजिएगा,
मतलब 30 में डाउट है तो 25 करिएगा। अगर 25 में बाय द वे आपके मान लीजिए कि 7 से 10 क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो गए, तो इसमें से 10 घटाइए, कितना बचा? 15। कितना बचा? 15 क्वेश्चन। अब 15 में 10 के 2.5 नंबर घटा दीजिए, 1/4 नेगेटिव मार्किंग ना घटा दे, 12.5। ठीक, तो 70 में आप देखिए कितने, आप 12.5 जोड़ दीजिए तो कितने हो गए? 82.5। समझ रहे हैं ना? यानी 1/4 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। कोई भी आईएएस में ही देखो, इतना मतलब पेपर हार्ड रहता है, सबको रहता है, लेकिन जो बंदा 90 से 95 क्वेश्चन करता है वो प्री क्वालिफाई कर जाता है। सबका इंटरव्यू देखिएगा, आप यही बताएंगे। क्यों? क्योंकि रीजन है भाई, अगर मान लीजिए कि आपके 20 क्वेश्चन गलत हो गए, लेकिन अगर आपके 50 क्वेश्चन सही हैं, 20 गलत हैं, तब भी आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देनी होती है। क्वेश्चन हमें ज़्यादा थोड़ा अटैम्प्ट करने होते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा डाउट हो वो क्वेश्चन आ रहा, और जिस क्वेश्चन का कोई और छोड़ ना हो, यानी हमें कुछ भी नहीं पता हो क्वेश्चन के बारे में, उसे स्किप कर दीजिएगा। या फिर अगर प्रैक्टिस सेट करेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से आप जा सकते हैं। जैसे मैं आपको कई बार बताया कि जो ऑप्शन लंबा हो, सबसे ज़्यादा बड़ा हो, वो आंसर हो सकता है। जिसमें उपरोक्त सभी वो हो सकता है। और जिसमें मान लीजिए कि यहाँ लिखा है कार्य और उसके बाद यही ब्रैकेट में लिखा है काम, ठीक, मान लीजिए इस तरह का कोई है तो ये भी हो सकता है। कहीं मान लीजिए लिखा प्रयागराज, मतलब पहले लिखा इलाहाबाद, ठीक, यहाँ लिखा इलाहाबाद, ऑप्शन में बता रहा हूँ, ऑप्शन में लिखा इलाहाबाद हो, इसके बगल लिखा प्रयागराज, तो यही होगा आंसर। 100% में गारंटी ले सकता हूँ। समझा नहीं? तो इस तरह के हमें करने होते हैं ऑप्शन। और देखिए एक तरीका और बता रहा हूँ, अगर कहीं लिखा है कार्य और ब्रैकेट में उसी की इंग्लिश लिखी वर्क, ये भी हो सकता है। जो ब्रैकेट में होता है वो भी हो सकता है आंसर। ठीक, तो ये कब आएगा? जब प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे तभी आएगा। तो दोस्तों ऐसे ही हमें तैयारी करनी है, ऐसे हमें मॉक देने हैं, ऐसे हमें मेहनत करनी है। और जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप तपेंगे, उतना ज़्यादा निखरेंगे। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सपोर्ट करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा और टाइपिंग धीरे धीरे करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।